हेलो एंड वेलकम टू द स्ट्रेट लाइन। मेरे साथ हैं जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन मिस्टर B.R. शर्मा। मिस्टर शर्मा, थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस, फर्स्ट टाइम ये देखने को मिल रहा है कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की सिलेक्शन भी हो गई और कोई फिंगर पॉइंटिंग भी नहीं हुई कि ये बायस है, रीजनल बायस है। सो हाउ डू यू फील? डज इट फील लाइक अ गुड बिगिनिंग? It's okay. I think we did our job. This is all I can say. We are meant to do that. It's a list which everybody should be willing to accept. And glad and happy that it's happened that way. अब बात करें जम्मू कश्मीर में रिक्रूटमेंट की, तो अभी कितनी पोस्ट ऐसी हैं जो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को ऑलरेडी रेफ़र हो चुकी है और कितनी ऐसी हैं दैट आर स्टिल इन द पाइपलाइन विद एंड स्टक एट डिफरेंट स्टेजेस विद द गवर्नमेंट? देखिए, ये जो पोस्ट रेफ़र होना एक डायनेमिक सा प्रोसेस है, ये आती रहती हैं। इस समय जो हम इस समय जो काम कर रहे हैं, इस समय हमारे पास जो पुराने इंटरव्यू जो पेंडिंग हैं, उनके जो जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, कॉलेजेस के लेक्चरर्स हैं या मेडिकल कॉलेज के लेक्चरर्स हैं, वो उनके हम इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, उस प्रोसेस में है। उसके अलावा हमारे पास जो अभी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के कुछ 90 ऑड पोस्ट हैं जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ उनके हैं, और सारी तकरीबन कोई 300 के आसपास टोटल मिला के हमारे पास वैकेंसीज़ होंगी जो हमें रेफ़र हो चुकी हैं। अलग अलग विभागों की हैं, कुछ इंजीनियरिंग महकमों की हैं, कुछ लॉ डिपार्टमेंट की हैं, कुल मिला के। तो अब क्योंकि ये छोटी छोटी हैं तो नंबर तो शायद कम्युलेटिवली इतना बड़ा नहीं लगता है, बट इसमें क्योंकि हर एक का प्रोसेस स्टैंड अलोन बेसिस पे अकेले चलता है तो टाइम हमें फिर भी उतना लग जाता है उसमें। तो तकरीबन 300 के आसपास वैकेंसीज़ का रिक्रूटमेंट प्रोसेस हमारे पास शुरू है इस समय। उन एग्जामिनेशंस के बारे में क्या कहेंगे जिनके लिए जैसे नोटिफिकेशन इशू हुई, बच्चों ने फॉर्म फिलअप किए लेकिन उसके बाद किसी वजह से एग्जामिनेशन इमीडिएटली कंडक्ट नहीं हो पाया? उन सिचुएशंस में क्या फ़ी रिटर्न की जाएगी या एस्पिरेंट्स को नई नोटिफिकेशन का वेट करना होगा या प्रोसेस अभी भी चल रहा है? नहीं, देखिए डिपेंड करेगा कि वो किस किस्म की हालात थे उस समय। मुझे जो इस समय याद आता है कि 2 नोटिफिकेशंस थी हमारी, एक इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में ई की पोस्टें थी और जुडिशरी में हमारे पास मुंसिफ की पोस्टें थी। उन दोनों प्रोसेसेस को अबॉर्ट कर दिया गया क्योंकि शायद ई में तो प्रोसेस रिक्रूटमेंट रोक दिया गया और जो जुडिशरी की प्रोसेसेस में जो रिक्रूटमेंट हमें नोटिफिकेशन निकाली थी उसमें कुछ उन्होंने रूल्स में चेंज करना था। अब दोनों सूरतों में इस समय तो उनका जो पैसे हैं फ़ीस उनको वापस कर दी जाएगी और जैसे ही हमें फर्दर कोई गवर्नमेंट की तरफ से नया कोई इंडेंट आता है और उसके साथ ही नए जो अपडेटेड रूल्स रेगुलेशंस आते हैं उस पर नई कार्रवाई की जाएगी। डिलेड रेफरल क्या एक प्रॉब्लम है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं वो टाइमली रेफ़र नहीं कर रहे पोस्ट JKPSC में, जिसकी वजह से जो है एक प्रॉपर कैलेंडर बनाने में प्रॉब्लम आती है? ये है थोड़ा, बट आई एम कॉन्फिडेंट कि गवर्नमेंट इज़ इक्वली कॉन्शियस ऑफ दिस फैक्ट कि देर ऑल्सो ट्राइंग टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस कि टाइमली रेफरेंस होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि जल्दी जो पोस्टें हमें रेफ़र होनी चाहिए तो वो आएंगे और ताकि हम भी एक कैलेंडर बना सकें, ताकि बच्चों को पहले से ही पता लग जाना चाहिए कि उनको तैयारी करनी, किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और थोड़ा समय भी उनको मिलना चाहिए। तो वी आर ऑल वर्किंग टुवर्ड्स दैट। आई थिंक गवर्नमेंट ने एक बार पहले जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को नोटिफाई भी किया था कि आप टाइमली जो है पोस्ट JKPSC को रेफ़र कर दें। क्या उसके बावजूद भी अभी कुछ प्रॉब्लम्स ही हैं इसमें? देखिए, गवर्नमेंट ने कैलेंडर तो ज़रूर बनाया हुआ है, उसमें है कि 1 जनवरी के आसपास जितनी वैकेंसीज़ हैं उनको रेफ़र करना होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की वैकेंसीज़ को, बट कुछ हालात की वजह से और ये शायद कैलेंडर रेडी नहीं हो पा रहा है। बट मैंने जो बात की है तो इस बात की जानकारी है कि सरकार इस पर काम कर रही है और जल्दी ही जो वैकेंसीज़ हैं वो जल्द हमें रेफ़र करेंगे। और क्या क्या रेफॉर्मेटिव स्टेप्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ले रही है जस्ट टू मेक श्योर कि ट्रांसपेरेंट मैनर में रिक्रूटमेंट भी हो और ये जो प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत आती हैं ये रिजॉल्व हो सके? देखिए, पहला तो ये है कि हमारा जो भी एक्शन होता है वो पब्लिक डोमेन में आना चाहिए ताकि लोगों को पता लगना चाहिए कि कौन कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं और क्या प्रोसेस क्या है, किस तरीके से है। तो इसको जितना ज़्यादा पब्लिक के सामने वेबसाइट के माध्यम से लाया जाएगा तो मुझे लगता है कि ट्रांसपेरेंसी से लोगों को एतमाद आता है, कॉन्फिडेंस आता है। तो हमारी सबसे पहले कोशिश तो यही रहती है। और दूसरा है कि इंटीग्रिटी ऑफ एग्ज़ाम जो है वो बरकरार होनी चाहिए, मेंटेन होनी चाहिए। और अभी तक तो जितने एग्ज़ाम हैं तो मुझे इस बात की खुशी है कि
वो ठीक ठाक हुए हैं, तो इसमें ऐसे कोई नहीं है। और बाकी जो सिस्टमिक इम्प्रूवमेंट होती हैं वो तो धीरे धीरे होती हैं, लॉन्ग टर्म प्रोसेसेस हैं, उस पर काम हो रहा है। पब्लिक व्यू में लाने की आपने बात की, एक लिस्ट जो है जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने लाई थी क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री की, उसके ऊपर एकदम से सवाल उठने शुरू हो गए कि जम्मू रीजन को इग्नोर किया जा रहा है, जम्मू का कोई स्टूडेंट सिलेक्ट नहीं हुआ है इस लिस्ट में, तो क्या कहना चाहेंगे? उस कंट्रोवर्सी नहीं थी बट उस मामले में। देखिए, इसमें मैं इतना ही कह चाहूँगा ताकि जब भी कोई ऐसी चीज़ हो तो अगर पूरी इन्फॉर्मेशन हासिल की जाए और उसकी बैकग्राउंड के बारे में पूछा जाए, उसके बाद में कोई टिप्पणी की जाए तो बेहतर होती है कि रादर देन ऑफ द कफ ऐसी चीज़ कोई कह देना। क्योंकि पीएससी जो एक रिक्रूटिंग एजेंसी है और हमें जो कहा जाता है और वो कायदे कानून के मैंडेट के मुताबिक हम करते हैं। अब किसी जगह पे कई सब्जेक्ट नहीं होता और इसी सब्जेक्ट का जो क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री है उस प्रोसेस को मैंने देखा है और फिर मैंने भी देखा उसमें ये जो प्रोसेस काफ़ी देर से चल रहा था और जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होते हैं मेरिट के हिसाब से 1:5 होते हैं और इसमें जो मेरिट में होते हैं वो बच्चे आ जाते हैं और उसके बाद भी जब ये शॉर्ट लिस्टिंग करके अखबार में या वेबसाइट में हमें अपनी ये जो लिस्ट, खासकर इस लिस्ट की बात करें, 2 बार लगाई गई थी। अक्टूबर के महीने में 2019 में लगाई गई थी। लोगों से कहा गया था कि किसी को इसमें कोई कमी नज़र आती है और किसी का नाम छूट गया है तो उसके बारे में रिप्रेजेंट कर सकता है। वो कुछ लोगों ने की 5 के करीब रिप्रेजेंटेशन आई थी, उनका कमीशन ने देखा, उसको मॉडिफाई अमेंडेड जो शॉर्ट लिस्टिंग थी वो भी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश की गई थी। तो मुझे लगता है कि जब ये पूरा प्रोसेस तरीके से चलाया जा रहा है तो ये रीज़न कहना शायद मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा। तो हम तो फेयर मेरिट बेस्ड रूल बेस्ड रिक्रूटमेंट करते हैं, तो हमारी मंशा तो वही रहती है और कोशिश भी वही रहती है। शर्मा सर, जिस तरीके से लिटिगेशन काफ़ी है जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के खिलाफ, क्या आपको ये सब मैकेनिज्म अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे अगर स्टूडेंट्स की कोई ग्रीवियंसेस होती है, एस्पिरेंट्स की कोई ग्रीवियंसेस होती हैं, उनके पास कोई ऐसा चैनल हो कि वो JKPSC को अप्रोच कर सके, यहीं से उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनका रिड्रेसल हो सके और उन्हें कोर्ट के पास ना जाना पड़े? देखिए, लिटिगेशन के बारे में मैं हर एक आदमी का हक है, जा सकता है, उसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि उसको लगता है उसके साथ अगर उसको लगता है अगर कि मेरे साथ गलत हो रहा है तो कोर्ट में जा सकता है। कमीशन की जहाँ तक होती है, जो मैंने 2-3 जो स्टेप्स बताए हैं कि आप जैसे कोई भी लें, जो इंटरव्यू बेस्ड अगर हमारी सिलेक्शन होती है तो उसमें भी एक क्राइटेरिया वेल डिफाइंड होता है कि शॉर्ट लिस्टिंग किस क्राइटेरिया के मुताबिक कोई एकेडमिक मेरिट बनेगा, उसका प्रोफेशनल या दूसरा मेरिट को लेके एक शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। और जो शॉर्ट लिस्टिंग होती है वो 1:5 की, एक पोस्ट हो तो 5 बच्चों को बुलाना पड़ेगा, या की जगह पे एक 1:3 होती है जो इंटरव्यू बेस्ड, जो एग्ज़ाम एंड देन इंटरव्यू बेस्ड होती है, और जो सिर्फ इंटरव्यू बेस्ड होती है वो 1:5 जैसे प्रोफेसर वगैरह की होती है। तो पहले तो क्राइटेरिया को लोगों के सामने लाया जाता है और उसके बाद क्राइटेरिया के मुताबिक जो शॉर्ट लिस्ट होते हैं उनके नाम लाए जाते हैं, ताकि सब लोग देख लें कि अगर किसी के आदमी के या लड़का लड़की के नंबर उससे ज़्यादा हैं जो शॉर्ट लिस्ट में आए हैं तो ही और शी कैन रिप्रेजेंट। और उसके बाद इंटरव्यू होता है प्रोसेस, तो उसके बावजूद भी किसी को लगता है कि नहीं अगर उसके साथ, तो वो तो हमारी कोशिश तो होती है कि उसके जितने सवाल जो मन में उसके उठने वाले हैं उनका जवाब पहले से ही दे दिया जाए, और फिर भी अगर वो जाना चाहे तो उसके हाथ में। हमारा तो कोशिश होती है कि यहीं पे पूरा इंसाफ किया जाए उसके साथ। नई पोस्ट की अगर बात की जाए तो क्या हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ कोई कम्युनिकेशन हुई है कि जो नए सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस की जा रहे हैं उनके लिए कोई पोस्ट क्रिएशन हो? देखिए, अभी तो मेरे ख्याल में ये मैंने भी पढ़ा है कि कई सारे नए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुए हैं और सरकार करने जा रही है, और अभी वो हमारे पास इस किस्म का कोई रेफरेंस, कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं आया है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मैं भी पिछले 6 महीने से पब्लिक सर्विस कमीशन में हेड कर रहा हूँ। इस दौरान हमारी जो एक काम की जो रफ्तार है वो हमने पीछे जो काफ़ी स्टक थे जो सिलेक्शंस उसको किए, जैसे हमारा जो केस 2018 का था उसको फाइनलाइज किया है। उसके बाद 2 फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट हैं हमारी, मेडिकल ऑफिसर एलोपैथिक, वो तकरीबन 900 के करीब वैकेंसीज थी, उसको फिलअप करने की रिकमेंडेशंस हमने कर दी हैं। इसी तरीके से जो वेटनरी असिस्टेंट सर्जन होते हैं 96 वैकेंसीज़ हैं,
वो हमने उसका रेफ़र कर दिया है। हमारे पास जो रेंज ऑफिसर्स वाइल्ड लाइफ थी और असिस्टेंट डायरेक्टर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज थे, उन दोनों के इंटरव्यू जो कंप्लीट हो चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि इस साल के ख़त्म होने से पहले वो हम दोनों सिलेक्शन लिस्ट वो भी पब्लिश कर देंगे। और इसके साथ ही जो हमारे पास पुराने जो तकरीबन 100 वैकेंसी थी, 100 वैकेंसीज थी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, मतलब डिसिप्लिन्स में, हायर एजुकेशन की और मेडिकल कॉलेज, उसमें से तकरीबन हमने 50 के आसपास की रिकमेंडेशन फाइनलाइज कर दी हैं। और बाकी 50 को भी हमें उम्मीद है कि जैसे ही अगर ये कोविड का थोड़ा होता है, क्योंकि थोड़ा एक्सपर्ट्स खासकर जो मेडिकल प्रोफेशनल हैं उनको बाहर से लाने में दिक्कत होती है कि कोई अवेलेबल नहीं होता, सब बिजी होते हैं, तो ये पूरा प्रोसेस क्लीनअप पूरा मुकम्मल करने के, तो अगर आप देखें तो इस पूरे प्रोसेस में अगर देखें तो हम 1000 से ज़्यादा रिकमेंडेशन इसमें पूरी कर चुके हैं और बाकी जो प्रोसेस धीरे धीरे वो भी शुरू करें। जुडिशल सर्विसेज की कोई नई पोस्ट अभी तो नहीं आई है, क्योंकि जुडिशल सर्विस जैसे मैंने कहा कि उस पहले शुरू में ये इलेक्ट्रिकल की और इनकी जो जुडिशल सर्विसेज की पोस्टें ये दोनों विड्रॉ कर ली गई हैं। अब शायद वो रिक्रूटमेंट रूल में कुछ तरमीम कर रहे हैं, तो जैसे ही उनके अपने अपडेटेड रूल्स हो जाते हैं तो वो उसको ले आएंगे, इसको वापस आएंगे, फिर उसमें हम कार्रवाई करेंगे। शर्मा सर, क्या कोई तरीका है जिससे जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो सरकार से पूछ सके कि इन पोस्ट का अभी क्या फ़िलहाल स्टेटस है? क्योंकि कई सारे एस्पिरेंट्स हैं वो कंप्लेंट करते हैं कि इंजीनियरिंग की कोई पोस्ट इतने सालों से नहीं आई, या फिर डेंटल सर्जन्स हैं वो कहते हैं इतनी पोस्ट कई सालों से कहीं रेफ़र ही नहीं हुई, पीएससी में कोई रिक्रूटमेंट हुई ही नहीं है। देखिए, मैं सिर्फ पीएससी का जो रूल है वो एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है, और कितनी वैकेंसी और या किसी डिसिप्लिन में क्रिएट करना वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होता है, वो फैसला शायद सरकार लेती है। और जैसे आपने किसी डिसिप्लिन्स के बारे में बात की, अभी जब फैसला होगा तो वो शायद हमसे शेयर करेंगे, तो हम उसमें फिर जो भी कार्रवाई करने की जरूरत करेंगे। अब बात चलती रहती है, पर जब फैसला हो जाए उसके बाद ही हमसे बात होती है। अभी क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स आपको इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे, कोई मैसेज आप उनको देना चाहें या कोई एश्योरेंसेस उन्हें देना चाहें, या कुछ ऐसे नए कदम जो जेकेपीएससी ले रही हो जिसके बारे में आप कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहें? देखिए, जितने भी कैंडिडेट हैं जो एस्पायरेंट हैं सिविल सर्विसेज के, मैं उनको यही कहूँगा कि मेहनत करते रहें और प्रोसेस धीरे धीरे जो है वो थोड़े और स्ट्रीमलाइन होंगे, और हम भी एक कैलेंडर जो बना रहे हैं उसमें लाएगा। कोशिश तो हमारी रहती है कि लोगों को पहले से ही बता दिया जाए कब एग्ज़ाम होने, तो जैसे ही हमारे पास रेफरेंस होगा हम उनको शेयर करेंगे। आखिर में एक सवाल रह गया कि जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, इसकी नेक्स्ट बैच की क्या पोस्ट आपको रेफ़र हो चुकी हैं? रिक्रूटमेंट कब तक स्टार्ट होंगी, कुछ आइडिया? देखिए, इसकी वैकेंसीज अभी तक रेफ़र नहीं हुई हैं। जो कोशिश तो हमारी थी कि हम भी इसको यूपीएससी की तरह इस प्रोसेस को अलाइन करें और उनके एग्ज़ाम के साथ अलाइन करें, क्योंकि ये भी एक बड़ा रिफॉर्मेटिव स्टेप था जो गवर्नमेंट और कमीशन ने मिलकर लिया था कि अब जो सिलेबस हैं दोनों के एग्ज़ाम के वो अलाइंड हैं, एक से सिलेबस हैं। पहले भी यूपीएससी का सिलेबस अपनी किस्म का होता था और हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम अपनी किस्म का, तो लोगों को बच्चों को दिक्कत आती थी। अब वो हट गया है और 2018 का एग्ज़ाम पहला ऐसा एग्ज़ाम था कि जो एक ही पैटर्न पे किया गया था। तो जैसे रेफ़र होंगी तो हमारी कोशिश ये होगी कि इस बार यूपीएससी जो प्रिलिमिनरी है वो शायद जून के 4th वीक में है, शेड्यूल है, तो अगर रेफ़र हमें होती है, हमारी कोशिश भी होगी उसके आसपास ही इसकी डेट्स फिक्स किया, ताकि बच्चों को तैयारी बार बार ना करनी पड़े। व्हाट अबाउट डीपीसीज? क्योंकि जितने भी मुलाजिम हैं उनका ये हार्ट बर्न रहता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उसके बाद वजूद भी टाइमली जो है वो प्रमोशन नहीं हो पाती है। देखिए, ये आपने बहुत एक अच्छा एक इम्पॉर्टेंट सवाल किया कि जो इन सर्विस जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका इसमें काफ़ी सारी इंटरेस्ट रहता है कि पीएससी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के साथ साथ डीपीसीज और भी कंडक्ट करने का मैंडेट है, ताकि हर कैंडिडेट को अपना सब्सटेंटिव उसका प्रमोशन मिल सके। और ये खासकर कि किसी वजह से ये नहीं हो पाता है, तो डीपीसीज को टाइम पे होना और एम्प्लॉयज़ को सब्सटेंटिव प्रमोशन मिलना, ताकि पेंशन भी उसको अपनी ग्रेड के मुताबिक मिले। रिक्रूटमेंट रूल को अपडेट करना बहुत ज़रूरी होता है।
तो इसमें भी कमीशन ने काफ़ी इंटरेस्ट लिया है और पिछले 2-3 महीने में काफ़ी सारी DPCs हमने क्लियर भी की हैं और हमारा पास उसमें एक कैलेंडर हमने बना दिया है बिकॉज़ वो डाटा हमारे पास अवेलेबल है और मैं उससे जितने भी हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज़ हैं उसमें कम्युनिकेशन पे हूँ। हमने एक कैलेंडर बनाया हुआ है कि हर एक डिपार्टमेंट जो है अपने रिक्रूटमेंट रूल अपडेट करेगा और अपडेटेड रिक्रूटमेंट रूल के मुताबिक हमारी DPCs होंगी ताकि जो एम्प्लॉय को अपना हक मिलना चाहिए वो मिल सके। और इसमें मैं एक जो मेरी इस बारे में यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी बात भी हुई थी और हमने अश्योर किया है कि हमारे पास जितनी पेंडिंग DPCs और जो हैं और रिक्रूटमेंट रूल हमारी कोशिश होगी कि फरवरी के महीने तक वो पूरी पेंडेंसी हमें क्लियर करने की हमारी कोशिश होगी ताकि हमारे पास कोई DPC पेंडिंग नहीं रहनी चाहिए। तो डिपार्टमेंट की तरफ से पूरा कोऑपरेशन हो रहा है? जी जी बिल्कुल। उसमें जैसे मैंने कहा कि जो पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज जो हैं हम क्योंकि पेंडेमिक की वजह से रेगुलर मीटिंग हमारी नहीं हो पाती हैं तो हमने टेक्नोलॉजिकल अपने आप को PSC में अपग्रेड किया ताकि वर्चुअल भी मीटिंग कर लेते हैं और ऑनलाइन मीटिंग करके भी उसको एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है प्रोसेस को। और उस पर जितने भी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हैं वो पूरा कोऑपरेशन एक्सटेंड कर रहे हैं कि देखिए उनका भी एक इच्छा रहती है कि उनके डिपार्टमेंट में जो लोग काम करते हैं उनको सही वक्त पे अपनी प्रमोशन मिलनी चाहिए और प्रमोशन भी एडॉक प्रमोशन नहीं होनी चाहिए, वो सब्सटेंटिव प्रमोशन मिलनी चाहिए ताकि रिटायरमेंट के टाइम पे उसको पेंशन भी उतनी ही मिलनी चाहिए जिसका अदरवाइज ग्रेड वो एक छोटी पोस्ट का ले रहा होता है और पोस्ट वो ऊपर की हो, जैसे वो चीफ इंजीनियर बन के हैं शायद तनख्वाह उनको असिस्टेंट इंजीनियर की या असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की मिल रही होती है। तो इस प्रोसेस को किसी तरीके से स्ट्रीमलाइन करने का हमारी कोशिश है और उम्मीद है कि फरवरी जो 2021 तक हम पूरा प्रोसेस जो बैकलॉग है पूरा हम क्लियर कर देंगे। शर्मा साहब, अब मुझे बताएंगे कि ये भी देखने को मिला कि जितने IAS ऑफिसर्स हैं वो डिपार्टमेंटल एग्जाम्स को सीरियसली नहीं लेते। कई बार देखा गया कि वो डिपार्टमेंटल एग्जाम्स देते ही नहीं हैं या तो उसे बिल्कुल जो कैजुअली लिया जाता है। क्या उसे भी आप स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए ऐसा नहीं है, ये तो धारणा गलत होगी कि वो कैजुअली लेते हैं या देते नहीं हैं। किसी वजह से शायद वो एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा कमी आई है और हमें भी PSC में शायद रेगुलरिटी इसमें लानी पड़ेगी कि साल में कम से कम 2 बार ये इम्तिहान होना चाहिए ताकि जो भी इसमें ऑफिसर देना चाहे तो वो PSC ने उसको कहा है कि हर एग्ज़ाम जैसे आपने कहा IAS का है, इसी तरीके से हमारे और भी सर्विसेज हैं जैसे एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर्स हैं, अकाउंट्स का एग्जामिनेशन होता है, हमारे इंजीनियरिंग अकाउंट सर्विस के एग्जामिनेशन, KS के एग्जामिनेशन होंगे डिपार्टमेंटल। तो उन सबको स्ट्रीमलाइन किया है कि पिछले 1-1.5-2 साल से हमें इसमें तो दिक्कत आ रही थी, हालात की वजह से वो नहीं हो पा रहे थे। एक साइकिल हमने उस पर कंप्लीट कर लिया है और अभी भी पंचायत इलेक्शन अभी जो DDC इलेक्शंस हैं अभी मुकम्मल हो गई हैं, तो हमारा जो दूसरा साइकिल है 28 दिसंबर को फिर से चल रहा है, फिर से शुरू है जिसमें हम अकाउंट्स का और इनकम एक्साइज एंड टैक्सेशन वालों के एग्ज़ाम करेंगे। जो IAS ऑफिसर्स का एग्ज़ाम है एक बार हम कर चुके हैं और अगली बार के लिए और तकरीबन 10 से 12 जो ऑफिसर हैं जो इसमें अपीयर करना चाहते हैं वो भी बड़े कीन होते हैं क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें पोस्टिंग वगैरह इस पर डिपेंड कर जाती हैं उनको और वो भी हमें एप्लीकेशंस में हुई हैं और साल में 2 बार करेंगे तो मेरे ख्याल में उसमें भी स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। हर एक आदमी जो चाहेगा एग्ज़ाम क्लियर करना वो क्लियर कर सकता है। कोशिशें जारी हैं? जी कोशिश तो जैसे मैंने कहा साल में 2 बार हर एक एग्ज़ाम होना चाहिए, तो वो भी कैलेंडर की तरह से होगा कि हमारा जो 18-19 में किसी वजह से जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स थी वो इफ़ेक्ट हुआ था उसको स्ट्रीमलाइन किया। एक साइकिल हमारा पूरा हो गया, दूसरा साइकिल जो उसका लेग है वो दिसंबर में कर रहे हैं और अगला जो इसका होगा वो मार्च-अप्रैल 2021 में फिर आएगा। तो इसी तरीके से चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हो, KS का हो, अकाउंट्स का हो, टैक्सेशन का हो, IAS का हो, वो उसी तरीके से डेट शीट बराबर बनती है ताकि हर जो ऑफिसर है उसको कम से कम साल में 2 चांस मिलने चाहिए अपना डिपार्टमेंटल एग्जाम क्लियर करने के लिए। शर्मा साहब, क्या कोई टेंटेटिव कैलेंडर जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने बनाया हुआ है? अगर बनाया हुआ है तो क्या वो वेबसाइट मतलब कब तक वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा ताकि लोगों को भी माइंड में हो कि ये एग्ज़ाम इस टाइम पे होना है तो दे कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली? देखिए यहाँ तक तो ये डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है
वो तो हमारा एक शेड्यूल बना होता है और उसको हम वेबसाइट पे शेयर भी करते हैं। बट ये जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है वो उसके साथ अभी हमारा वो पूरा अलाइनमेंट नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो कैलेंडर अभी पूरे तरीके से सेटल नहीं हो पाया है। वो तो तभी हो सकता है कि हर एक एग्ज़ाम, चाहे वो केएस का हो या जुडिशल सर्विसेज का हो या और भी जो रिक्रूटमेंट जो हमें एग्ज़ाम हो, वो हर साल होने चाहिए। बट किसी वजह से जो हमारे पास शायद इतनी वैकेंसीज अवेलेबल नहीं होती, वो एग्ज़ाम हर साल नहीं हो पाते, इसलिए हम वो कैलेंडर वो नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जैसे अब केएस का एग्ज़ाम लिया 2016 में हुआ, फिर 18 में हुआ, अब 21 में हम पहुंचने वाले हैं, तो नहीं हो पा रहा। तो इस तरीके से जब अब मुझे लगता है शायद उस किस्म के कैलेंडर की बात करें कि हर एग्ज़ाम का अपना एक फिक्स शेड्यूल होना चाहिए, वो शायद अभी तक नहीं हो पाया। तो हमारी कोशिश रहेगी कि सरकार के साथ मिलके कि जितनी भी वैकेंसीज हों, कम हो ज़्यादा हो, एक रेगुलरिटी होनी चाहिए, ताकि बच्चा जिसकी अपनी उम्र के हिसाब से अगर जितने उसको चांस मिलते हैं एग्ज़ाम देने के लिए या अटेम्प्ट्स लेने के, वो उसको अवेल करने की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अगर वो अपना टोटल 21 से 28 साल या 21 से जो भी उसकी उम्र है जब तक एग्ज़ाम, तो उसके बीच में अगर 4 या 5 जो भी चांसेस अवेलेबल हैं, जस्ट बाय नॉट होल्डिंग एग्ज़ाम, वो उससे महरूम नहीं रह जाना चाहिए। वो कोशिश हमारी रहेगी कि उतने चांसेस उसको मिलने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा साहब। तो आपने साफ तौर पर सुन लिया कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन कोशिश कर रही है कि एक एग्ज़ाम कैलेंडर बने और ये भी कि पोस्ट जो है वो टाइमली रेफर हो, ताकि एग्जामिनेशन फेयर मैनर में कंडक्ट किया जा सके। यही इन्होंने ये भी कहा कि लगभग 300 के करीब पोस्ट हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, जिनको लेकर रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चल रहा है, और जो पुराने इंटरव्यूज पेंडिंग थे उन्हें भी कंडक्ट कर रही है जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन। और अब आगे के लिए भी कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं इंश्योर करने के लिए कि रिक्रूटमेंट जम्मू कश्मीर में एक स्ट्रीमलाइन मैनर में हो सके।